वीडियो देखने वाले, वीडियो सुनने वाले, आप भी इस वीडियो को पूरी तरह से बराबर देखिए। और इसमें फर्क क्या है कि इफिसियों की पत्री और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 की इफिसियों की कलीसिया इसको संदेश जो दिया है, इसमें फर्क क्या है? लोग केवल वचन बताते हैं लेकिन विभाजन करके नहीं बताते हैं। कई लोग, आपको मैं बताऊंगा कि 2 तीमुथियुस अध्याय 2 का 15 वचन हिंदी में, मराठी में कई जगह पर दिया नहीं कि विभाजन करके भाग करून शिकवा, नहीं दिया है। लेकिन यदि हम केजीवी बाइबल, राइट बाइबल, एकदम परफेक्टली बाइबल है, केजीवी किंग जेम्स वर्जन, तो ये इसमें जब हम पढ़ेंगे और बहुत सारे इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे हम, तो वहां पर विभाजन, राइटली डिवाइड, मतलब विभाजन करके सिखाओ। क्या करके सिखाओ? विभाजन। क्योंकि मैं फिर से आपको बताता हूँ, वीडियो देखने वाले, सुनने वाले भाई बहन, जो भी इस वीडियो को पूरी तरह से बराबर देखिए। यदि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मेरा नंबर मैंने वहां पर दिया डिस्कशन में, तो आप मुझे कॉल करके बिल्कुल उस समय पर हम उस पर डिस्कशन, चर्चा कर सकते हैं, आपका कुछ भी सवाल रहेगा तो। और मेरा आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। सही बातें, परमेश्वर का वचन लोगों के पास पहुंचकर आपके द्वारा, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। और कमेंट में सही बातें लिखिए, सही बातों के द्वारा आगे बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाएं कि जल्द से जल्द और भी वीडियो आपके पास आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मैं जो बोलना चाहूंगा, जो बता रहा हूँ पॉइंट, कि कई बाइबल में जो लेखक लोगों ने गड़बड़ी कर दिया है, और ये गड़बड़ी उनके द्वारा कैसी होगी? ये दुष्टों की योजना और प्लान थी बहुत जगह पर। क्योंकि यदि हम उत्पत्ति में हम देखते अध्याय 1 में और प्रकाशित वाक्य के अध्याय में, जहाँ पर आकाश बोला है, इंग्लिश बाइबल में स्पष्ट दिया हेवन, हेवन यानी कि स्वर्ग, देखा है कि नहीं हमने? स्वर्ग दिया है। तो इसमें फर्क क्या है मालूम है? सही बातों को छुपाने का काम किया है और कई जगह पर गड़बड़ी किया है। तो यहाँ पर आप समय निकाल कर इस वीडियो को बराबर देखिए और बराबर आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री अध्याय 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2, ये दोनों भी इफिसियों की कलीसिया है। क्या वो सेम है क्या? कई लोग बोलते सेम है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्या आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पर शायद लाइट गई है, तो जो भी लाइट इन्वर्टर पर है, तो उस पर आपको बोर्ड पर दिखाई देता है कितना मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्पष्टता से देखो। तो जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, कोई भी पढ़ो, अध्याय 1 का वचन 1 पढ़िए, इफिसियों की पत्री जोर से। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। अभी प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का 1 वचन पढ़िए। हाँ पढ़िए, राजकुमार जी पढ़िए जोर से। हाँ पढ़िए, कोई निकाला है तो समय का सही इस्तेमाल करके। हाँ पढ़िए, दोनों भी बराबर। इफिसुस को संदेश, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। हाँ बस, अभी देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? अभी फर्क क्या है देखेंगे। देखो शत्रु हमारा ध्यान भटका ना पाए। तो यहाँ पर इफिसुस की जो ये पत्री लिखी है, इसका लेखक कौन है? पौलुस। दिया ना? कौन है लेखक? पौलुस। मतलब लेखक कौन है यहाँ पर दिया है? लेखक मतलब लिखने वाला, जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, कौन है? पौलुस है, ये सेवक। लेकिन यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में अध्याय 2 में यहाँ पर कौन है लिखने वाला? लेखक कौन है यहाँ पर? बराबर है। लेखक कौन है यहाँ पर? यूहन्ना। दोनों भी लेखक अलग अलग है। तो कैसे बोलेंगे हम एक ही कलीसिया है? नंबर 1 पॉइंट मिला आपको। नंबर 1 पॉइंट ये है। अभी नंबर 2 पॉइंट हम देखेंगे। नंबर कि ये जो पौलुस इफिसुस की कलीसिया के बारे में लिख रहा है, तो किसको लिख रहा है? अन्य जाति। क्यों है यहाँ पर?
अन्य जाति लोग जो भी इफिसुस की कलीसिया में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये पौलुस जिनको लिख रहा है वो अन्य जाति भी है। अन्य जाति वो, लेकिन यहाँ पर जो यूहन्ना जी लिख रहा है तो यहाँ पर किसके लिए है? सब यहूदी लोग और दूसरे लोग भी है वहां पर। यहाँ पर भी हम जो भी अन्य जाति केवल है, और भी लोग रहेंगे, लेकिन पौलुस अन्य जाति को वहां पर बैठने के लिए बिल्कुल अनुमति है और वो वचन सुन सकते हैं। इफिसुस की कलीसिया में वचन सुन सकते हैं। मैं आपको एक पॉइंट गहरा बताना चाहता हूँ, खोज करो। वीडियो देखने वाले आप भी खोज करो। क्या खोज करो बोलो? मैं मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये सारे चार ही बुक में से अन्य जाति के लिए किसके कहां पर वचन है मुझे बताने का? अन्य जाती, परराष्ट्री, जेंटलनेस मराठीमध्ये परराष्ट्री, यांच्यासाठी मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना याच्यामध्ये अन्य जातीसाठी कुठे वचन आहे मुझे बताने का? एक रहेगा तो मुझे बताओ मुझे फोन करके बताओ, बिल्कुल बताओ कि इसमें से अन्य जाति के लिए ये वचन है भाई, ये वचन है सेवक, ये वचन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस यहाँ पर अन्य जाति के लिए भी बता रहा है और दूसरे भी आकर बैठे होंगे तो बैठने दो, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना को किसने बताया है? खुद परमेश्वर ने। और जो बातें तुम्हें मिली है लिख कर ले लो। ये बातें यहाँ पर यूहन्ना कौन से कलीसिया के बारे में बोल रहे हैं? कि इफिसुस की कलीसिया के बारे में। किसके? इफिसुस के कलीसिया के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर यहूदी लोग भी है, यहूदी और दूसरे भी लोग हैं। तो यहाँ पर फर्क क्या मिलेगा मालूम है आपको? कहने का मतलब फर्क क्या है? क्योंकि रैप्चर उठाने जाने के बाद का ये है प्रकाशित वाक्य, लेकिन ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये जो पत्री है, मतलब ये पत्री लिखी है पौलुस ने, ये जो पत्री लिखी है, क्या रैप्चर होने के बाद ये वचन के लिए कार्य में आएगा क्या? क्योंकि पौलुस जी ने जो 13 पत्री लिखी है रोमियो से लेकर फिलमोना तक, तो इसमें इफिसुस की पत्री आती है कि नहीं? तो ये वर्तमान युग में आता है। किधर आता है? वर्तमान। लिखने वाले लिखे वर्तमान युग में आता है। जिनको मालूम नहीं भूतकाल वर्तमान किधर है, भविष्यकाल किधर शुरू होता है, ये सब लोग गड़बड़ी खिचड़ी कर देते हैं। ये भी हमारे लिए, वो भी हमारे लिए, वो भी हमारे लिए। नहीं बाबा, हम भी यही कर रहे थे, हमें पर ये कर दो तो यही कर रहे थे, लेकिन गड़बड़ी है इसमें, गड़बड़ी है। अभी हमें पता चला भूतकाल का किधर है, भविष्यकाल का किधर है, और वर्तमान का वचन कहाँ से कहाँ है। फिर भी देखो, सुनने वाले आपको मूर्खता की बात लगेगी, लेकिन मूर्खता को सत्य कभी मूर्ख नहीं रहता, असत्य मूर्ख रहता है।